दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि हमारा एक नया प्रोग्राम जल्द आने वाला है जिसका कि शीर्षक रहेगा लैंडस्केप एंड गार्डनिंग विथ लैंडस्केप एक्सपर्ट। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, मैं लैंडस्केप कंसल्टेंट हूं। मैं दिनेश शर्मा, और पिछले 15-20 वर्षों का लैंडस्केप में मुझे अच्छा खासा अनुभव है। मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैं आज आपको अपनी पुरानी कुछ बातों को, पुराने फर्म में जो काम किया हूँ, जिन प्रोजेक्ट्स को मैंने पहले कंप्लीट किए हैं, प्लानिंग किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जो मैंने काम किया है, मेरे अनुभव, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। तो ये हमारी फर्म का स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है जिसे कि मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी फर्म है नेचर वॉच एंड कंपनी, NWC, जो कि पूर्व में ISO सर्टिफाइड भी थी। उसका रिन्यूअल नहीं कराया गया है। तो इस फर्म के बारे में बताना चाहूँगा। इसका हेड ऑफिस रायपुर में है और ब्रांच ऑफिस भी है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट सभी हैं। हमने इस फर्म को 2003-04 में स्थापित किया था और लगभग इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने किए ऑल इंडिया बेस पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, लैंडस्केप की जो विधा है, दोस्तों एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा मैं। लैंडस्केप शब्द अक्सर लोग समझते हैं कि गार्डनिंग, गार्डन डेवलपमेंट करना ही लैंडस्केप होता है। यह लोगों की एक गलत फहमी है। लैंडस्केप एक ऐसी विधा है जिसका एक शब्द में यदि अर्थ बोला जाए तो जितनी दूर तक हम अपनी नज़र से देखें, उतनी दूर तक के जमीन को हम अपने अनुसार सुंदर बना सकें अलग अलग तरीकों से। उसमें खाली गार्डनिंग ही नहीं आती, उसमें आर्किटेक्चर पार्ट भी आता है, इलेक्ट्रिक पार्ट भी आता है, फाउंटेन, वाटरफॉल, गार्डन, कंप्लीट विधा, वो कंप्लीट डेवलपमेंट ही लैंडस्केप कहलाता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है लैंडस्केप। पहले तो जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो लोगों को लैंडस्केप शब्द ही नहीं मालूम था। लोग अक्सर पूछा करते थे लैंडस्केप क्या होता है। जब मैं बोलता था लोगों को कि मैं लैंडस्केप कंसल्टेंट हूँ, तो लोग बोलते थे क्या लैंडस्केप क्या होता है। तो उनको उनको लगता था कि गार्डन, हॉर्टिकल्चर, जबकि हॉर्टिकल्चर पार्ट अलग है, सिविल पार्ट अलग है, आर्किटेक्चर पार्ट अलग है, इलेक्ट्रिक पार्ट अलग है। लैंडस्केप में सभी विधाओं को समाहित किया जाता है, सभी विधाओं के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तब कंप्लीट लैंडस्केप डेवलप हो पाता है। लैंडस्केप प्रोजेक्ट प्लानर जो जिस टाइप से मैं हूँ, मैं सभी पार्ट को उसमें समाहित करता हूँ। एक प्लानिंग, एक व्यू, एक रचना, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। उसके बाद उसमें अलग अलग विधा के एक्सपर्ट जो होते हैं, उनसे उस पार्ट का, जैसे यदि कोई बिल्डिंग निर्माण करना है तो उसका आर्किटेक्चर जो पार्ट रहता है वो आर्किटेक्ट बना के देंगे, डिजाइन करके देंगे। सिविल पार्ट जो होता है सिविल इंजीनियर करते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर पार्ट के लिए मुझे हॉर्टिकल्चरिस्ट को से डेवलप कराने के लिए उनसे करवाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट में जो है उसको मैं डेवलप करता हूँ और उसमें अलग अलग विधाओं के लोगों को शामिल किया जाता है। आज 15-20 सालों का अनुभव है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
ये मेरी एक फर्म हमने डेवलप किया था। नेचर वॉच कंपनी क्या है? ये एक्स आईएसओ सर्टिफाइड फर्म है और विभिन्न विधाओं के सामर्थ्यवान विशेषज्ञों का समूह हमने बनाया था। अब इसमें फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, विशेषज्ञताओं का क्षेत्र जो है हमारा क्या क्या था, हम किस किस फील्ड में काम करते हैं। लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग मनमोहक भूमि प्रबंधन, मतलब उस भूमि का मनमोहक रूप से प्रबंधन करना ही लैंडस्केपिंग कहलाता है। उसमें सभी पार्ट आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, ये मेरी फर्म में होता है, नेचर वाचन कंपनी में। शहरी वन योजनाएं, शहरों में जो फॉरेस्ट्री डेवलप की जाती है उसके बारे में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रिसाइकलिंग, दोस्तों आप जानते होंगे कि अक्सर शहरों में केमिकल के द्वारा वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। जितने भी फिल्टर प्लांट्स हैं उसमें जो पानी स्टोरेज होते हैं उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारी यह विधि बिल्कुल केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हम पौधों के द्वारा नेचुरल तरीके से गंदे पानी को, नाली के पानी को हम पीने लायक बना देते हैं, जिसका कि आप लेबोरेटरी में परीक्षण करा सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो पीने लायक पानी के इक्वल रहती है। आप किसी भी लेबोरेटरी में परीक्षण करा सकते हैं और यह नेचुरल तरीके से, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। इसको पौधों के द्वारा ट्रीट किया जाता है। जो भगवान नदी नालों तालाब के किनारे पौधे उत्पन्न करते हैं, भगवान के द्वारा जनरेट होते हैं, नेचुरल तरीके से जनरेट होते हैं, वहां पे भी पौधों के जरिए ही पानी साफ होता है। चाहे कोई तालाब हो, कोई नदी हो। आजकल तालाब दूषित हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि तालाब के आसपास जो नेचुरल तरीके से जो पौधे उगते थे, जो पौधे पानी को साफ करते थे, उनकी सफाई हो जाती है। वहां कंक्रीटीकरण कर दिया जाता है, सीमेंटीकरण कर दिया जाता है, जिससे कि तालाब का पानी गंदा का गंदा रह जाता है, साफ नहीं हो पाता। और पहले जो आदिकाल से जो तालाब चले आ रहे हैं, पहले आप देखे होंगे तालाब, नदी, इनके पानी जो साफ रहने का कारण यही था कि वहाँ नेचुरल तरीके से पौधे, घास जो उगते थे, वो ऐसे घास होते थे, ऐसी प्रजाति हुआ करती थी। उसके बारे में मैं आगे आपको और बताऊंगा, उन प्रजातियों के बारे में भी बताऊंगा मैं। ये नॉर्मल घास नहीं होते थे, उनके रूट्स में इतनी क्षमता होती थी कि वो पानी को साफ कर देते थे। दोस्तों इसमें मैं एक आपको उदाहरण भी बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जब राजा महाराजाओं के जमाने में अक्सर किले के अंदर ही तालाब हुआ करते थे, और जब राजाओं का युद्ध चलता था तो आप जानते हैं लगभग कई महीनों, कई साल तक युद्ध चला करता था और बाहर से दूसरे राजा लोग उस राजा के किले को घेर दिया करते थे। तो वहां पे रहने वाले जो सैनिक, जो भी लोग रहते थे, उनको पीने के पानी की तब भी कमी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उस किले के अंदर ही तालाब हुआ करते थे और उन लोग जिसमें नहाते थे, पानी पीते थे, सभी पानी एक जगह इकट्ठा होता था। वहां उस नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक होके वही पानी रिसाइकल होते रहता था। और महीनों लड़ाई युद्ध जब चलती थी तो महीनों सालों चलती थी, उस किले से कोई बाहर नहीं जा पाते थे। पर वहां उस किले में पानी की कमी नहीं होती थी, क्योंकि नेचुरल तरीके से, उस समय कोई केमिकल होता नहीं था, नेचुरल तरीके से वो पानी साफ होते थे। तो वही नेचुरल तरीका हमारे पास में है सीवेज ट्रीटमेंट का और वाटर रिसाइकल का।
ये कुछ हमने बताया है कि इस टाइप से वाटर हार्वेस्टिंग होगा, और नेचुरल तरीके से ये हमने डायग्राम पेश किया है कि किस टाइप से वाटर रिसाइकल होगा, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा, वाटर रिसाइकल होगा, और रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। अब हम और आगे क्या करते हैं, हमारी विशेषज्ञता किसमें है? हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, कृषि वानिकी योजनाएं और प्रोजेक्ट प्लानिंग, किसी भी फील्ड की प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। हमने बहुत से प्रोजेक्ट प्लान किए हैं, जो कई प्रोजेक्ट तो डेवलप भी हो चुके हैं, सरकार के, प्राइवेट के। तो हम किसी भी फील्ड के प्रोजेक्ट तैयार करने के एक्सपर्ट हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्लान करते हैं, और यदि डेवलप करने का भी कंसल्टेंसी मिलता है तो हम डेवलप भी करके देते हैं। और हमारे साथ में दूसरे भी हमारी काम है जो वर्क होते हैं, उसमें जैसे हम एक अदर फील्ड में, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल काम वर्क करते हैं, तो अदर काम में भी हमारे साथ में ऑर्गेनाइज वाइल्ड टूर जो होते हैं और टूर पैकेज भी निकालते हैं समय समय पर। और हमारी इंडस्ट्री भी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है एफआरपी प्रोडक्ट्स की, और जिसमें झूले, लैंडस्केपिंग इक्विपमेंट भी हम बनाते हैं। हमारी खुद की स्वाति इंडस्ट्री है। लैंडस्केप से संबंधित हमारे पास कंप्लीट यूनिट है, जिसमें कि प्लानर हम हैं, डेवलपर भी हमारे पास में है, हम खुद भी डेवलपर हैं। साथ में उसमें जो गार्डन्स में इक्विपमेंट या फाइबर से संबंधित जो प्रोडक्ट लगते हैं, झूले, ओपन जिम, डस्टबिन, गार्डन बेंच, इसका भी डेवलपमेंट हम करते हैं। हमारी खुद की स्वाति इंडस्ट्री है। और जो वहाँ पे गार्डन से संबंधित पौधे लगते हैं, उसके लिए हमारे पास खुद की पीहू नर्सरी है, जहाँ पौधे डेवलप किए जाते हैं और उस पौधों के द्वारा वहाँ डेवलपमेंट किया जाता है। तो हमारे पास लैंडस्केप की कंप्लीट यूनिट है, कंप्लीट सेटअप है लैंडस्केप प्लानिंग से लेकर डेवलपमेंट तक का। इसके बाद हम और जो हमारी विशेषज्ञताओं का क्षेत्र है, स्पेशलाइजेशन है, हम इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं, प्रभाव आकलन। जैसे कि इंडस्ट्रियों में जो पॉल्यूशन होता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग का भी हमारा काम है। हमने गवर्नमेंट की 60 वेबसाइट से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं पहले। और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि वेबसाइट बनाना, निर्माण करना, ऐप्स निर्माण करना, ये भी हमारे कंप्यूटर डिवीजन में होता है। हरितिमा के विकास के क्षेत्र में सामर्थ्य, हमारे पास में 5000 से ज्यादा वनस्पतियों के आधारभूत आंकड़ों का कंप्यूटर में संग्रह है। हम अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग तरीके से आकलन करते हुए डाटाबेस तैयार कर रखे हैं। ये कुछ डाटाबेस हैं, जैसे बोगनवेलिया और ड्यूरेंटा येलो, मतलब गुलाब, चांदनी, मतलब हर के हम बता सकते हैं कि पौधे किस टाइप से होते हैं, किस प्रजाति के होते हैं, कितने साल के होने चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, किस टाइप से उसके पत्तियां होते हैं, कैसे फूल होते हैं। ये सब डाटा कौन से मौसम में लगाने चाहिए, कौन से एटमॉस्फेयर में लगाने चाहिए, इसका डाटाबेस हमारे पास इकट्ठा है। हमारी कैपेबिलिटी, हमारा सामर्थ्य, हम मास्टर ग्रीन कवर प्लान बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट करते हैं। अब ग्रीन एरिया डेवलपमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन और परामर्श। इन सभी टाइप की हम कंसल्टेंसी देते हैं। आपको जिस टाइप से आपको जरूरत है आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारे
पास में हम कंप्यूटर के द्वारा आपको मनमोहक डिजाइन पहले से ही उस क्षेत्र का बता देंगे, किस टाइप से डेवलपमेंट होगा, किस टाइप से आपका वहाँ डेवलपमेंट होने के बाद दिखेगा, इसकी डिजाइन हम पहले ही आपको बता देंगे। हम पर्यावरण वास्तु के आधार पर भी डेवलपमेंट करते हैं, कौन सी दिशा में कौन से पौधे लगाने चाहिए, वास्तु के हिसाब से हम ये भी आपको बताते हैं और डेवलप करके देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया, आज क्योंकि ज़्यादा समय हो चुका है, नाइट हो रहा है, और यह मेरा लैंडस्केप के ऊपर एक जानकारी, छोटी सी जानकारी थी हमारी अपनी, कि हम क्या क्या करते हैं लैंडस्केप में, क्या क्या हम आगे लोगों को सर्विस दे सकते हैं, इसके बारे में हमने अपनी जानकारी दी है कि पहले हमने क्या क्या सर्विस दी थी और क्या क्या करते हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम आगे आपको और जानकारी देंगे, और यह एक नया कार्यक्रम जल्द चालू होने वाला है जिसमें लैंडस्केप एंड गार्डनिंग के ऊपर पूरी डिटेल बताई जाएगी, नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, गार्डन कैसे डेवलप किए जाते हैं, किन किन टाइप, किस किस टाइप के गार्डन होते हैं, टेरेस गार्डन, वर्टिकल गार्डन, और प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, मुगल गार्डन, इंग्लिश गार्डन, अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। हम सब की अलग अलग आपको एपिसोड में अलग अलग जानकारी देंगे, और अलग अलग हमारे साथ में, मैं लैंडस्केप कंसल्टेंट हूँ ही, हमारे साथ अलग अलग विधा के एक्सपर्ट भी हम लाएंगे। कई लैंडस्केप एक्सपर्ट्स और हैं जिनको हम आमंत्रित करेंगे, जो गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं, जो नर्सरी एक्सपर्ट हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन सभी को हम इसमें इनवाइट करेंगे, और आपको समय समय पे अच्छी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो यह एक हमारा नया कार्यक्रम जल्द आने वाला है। आपको मैंने एक टेस्ट वीडियो के रूप में आज बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस कार्यक्रम का नाम रहेगा लैंडस्केप एंड गार्डन, लैंडस्केप एंड गार्डनिंग विथ लैंडस्केप एक्सपर्ट, यह इसका टाइटल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, और समय समय पे हमारी नए नए कार्यक्रम जो चालू हो रहे हैं उन्हें आप देखते रहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो समर्थन से, जो हौसला बढ़ाने से हमारा जो हौसला बढ़ता है, उसके कारण हम और अच्छे काम करते हैं। जिससे कि हमें जब हौसला जब बढ़ता है तो हम आपके सामने और अच्छी कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश भी करते हैं, और समय समय पे हम बिल्कुल आपके सामने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब सभी कार्यक्रम आप शायद पसंद भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे कार्यक्रमों को इसी तरीके से पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके पास कोई सवाल है तो बिल्कुल आप अपने सवालों को भी हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, ईमेल के द्वारा। हमारा ईमेल आईडी हम समय समय पर हर कार्यक्रम में डिस्प्ले भी करते हैं, और आप, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे सभी कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब आपके द्वारा जो पसंदीदा कार्यक्रम होने के कारण ही हम नए नए कार्यक्रम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें और हौसला बढ़ाएं, हमारे कार्यक्रमों को लाइक शेयर करें, ताकि हम लगातार आपको अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके अनुसार
आपके अनुसार आपके पसंदीदा कार्यक्रम हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें आपके सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कि आपको क्या जानकारी चाहिए। हम वैसे भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे समय समय पर। तो आज के लिए मैं यहीं विदा लेता हूं आपसे। अगले कार्यक्रम में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।